हम कोई तेजस्वी यादव जैसा सीजनल पॉलिटिशियन है। इसलिए शिक्षकों की समस्या सरकार की समस्या है और उसका निदान निकलेगा, गारंटी शुदा। अधिकतम शिक्षकों को, सबको तो भगवानों संतुष्ट नहीं किया, हम कहां संतुष्ट कर देंगे। कि 20 महीने में हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलता है, जो काम पूरा नहीं हो वो पूरा करके। कौन काम कर देंगे? राघोपुर के पुलवा हम बना दिए तो उस पर 16 के लिए पुल लगा देंगे। फिर रीतलाल यादव को इतना अच्छा मौका मिला था, 8 बीघा है लालू यादव को दानापुर में, कब्जा कर लेता, उस पर माले वाला कब्जा करता, गरीब गुरबा को जमीन दे देता। कि सामाजिक न्याय कितना बड़ा ढोंग है ये बताइए तो। कहता है कि हम ही दलित पिछड़ा को आवाज दिए हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या किए? दरोगा प्रसाद राय ने क्या किया? भोला पासवान शास्त्री ने क्या किया? अब्दुल गफूर ने क्या किया? ये सारे लोग राजनीति में नकारा थे। ऐसा सजा याफ्ता आकार रूप ले रहा है। जो कहता है कि 20 महीना मौका दे दिया, 20 महीना में 10 बार कोर्ट जाए पड़ेगा। अब वहां पुकार होगा तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तो बिहार शर्मसार होगा कि नहीं? बिहार शर्मसार होने के लिए नहीं है, बिहार आत्मगौरव की कहानी कह रहा है। बिहार के शिक्षक परेशान हो रहे हैं। नवल किशोर यादव का कहना है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका दिमाग खराब हो गया है। बात करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। बिहार में शिक्षक लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं, एप्लीकेशन बनाए गए, कई चीज किए गए, फिर भी समस्या अभी भी उत्पन्न है। शिक्षकों को बगैर कोई रिश्वत के नौकरी दिया नीतीश कुमार जी ने। बगैर जमीन लिखवाए हुए नौकरी और पदस्थापन हुआ। स्थानांतरण भी सरकार की अपेक्षा है। यह सच है कि शिक्षकों का स्थानांतरण जितने बड़े पैमाने पर सफलीभूत होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन इसी सरकार से उम्मीद भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। जल्द ही उसके नतीजे आ जाएंगे। अब इसको समय सीमा में कोई तय करने के लिए कहेगा तो यह परेशानी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। अब शिक्षकों का स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया से अधिकतम लोगों को लाभ मिले, इसके लिए भी बगैर कोई रिश्वत के, बगैर कोई पदाधिकारी के चिरौरी के, बगैर कोई दलाल बिन चड्ढा के इसको हम लोग संपादित करेंगे। ये सरकार की गारंटी है। नीरज जी, आप गारंटी दे रहे हैं, पर नवल किशोर यादव है और कह रहे हैं कि जो ये सब झमेला खड़ा कर दिए हैं, सुधारने में 5 साल लग जाएगा। अरे अब ये तो शिक्षा विभाग का मामला है, करना तो उन्हीं को है। हाँ। और अपनी अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। नहीं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि शिक्षा कोष बना, हाँ। आवेदन दिया गया, उससे नहीं हो पाया ना पूरे तौर पर। यानी तो ये इसको फेल, कुछ लोग का तो स्थानांतरण हो गया, 20% का हुआ, 25% का हुआ तो। और अब ऐसा भी केस है भाई कि नवंबर महीना में बीपीएससी ने एग्जाम लिया प्रभारी का, प्रिंसिपल का, आज तक उसका पदस्थापन नहीं हुआ है। तो हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें सामंजस्य सही तरीके से नहीं बैठ पाया, संतुलन नहीं बैठ पाया। सरकार ने हम लोग के अनुरोध पर गंभीरता से लिया है और हमारी ये समझ है कि जो जन्म देता है वही पालन पोषण करता है। तो हम अगर कहे हैं करेंगे तो सरकार जरूर करेगी। नहीं, आखिर दिक्कत हो रहा है, शिक्षक परेशान हो रहे हैं भाई। आप परेशान हो रहे हैं, तब अब इसका इलाज क्या है? होना तो उसी के माध्यम से होना है। दूसरा नियमावली बनाते हैं, उसमें चेंज होता है, फिर ऐप बनाते हैं। ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। सब कुछ ठीक है रहता तो लोक शिकायत निवारण कानून क्या बनाना पड़ता है? सूचना का अधिकार क्यों बनाना पड़ता है? तो सब तो कुछ तो बनले था देश में। स्पीडी ट्रायल क्यों होता है? अरे भाई, तंत्र को ठीक किया जाना जो अनुभव के आधार पर होता है। अगर नीतीश कुमार जी इस बिहार में नहीं घूमते प्रगति यात्रा में, तो कहाँ उनको मालूम होता कि जो 1100 रुपया की राशि बढ़ाना है उस काम को करना है? ये तो अनुभव के नतीजे के आधार पर कहते हैं। तो इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जब नौकरी दी है, नीतीश कुमार जी ने आपको रोजगार का अवसर दिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं। कहाँ है देश में इतनी बड़े पैमाने पर बहाली हुई है? कौन देश का राज्य है जरा बतावे तो? शिक्षक छात्र अनुपात में प्राइमरी में नंबर 1 पर देश में हम हैं। इतना महिलाओं को हमने बहाल किया, तो उसकी पीड़ा के हम साझीदार नहीं बनेंगे? उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है और उसका समाधान हो जाएगा, इतना हमको भरोसा है।
शिक्षा विभाग में जो अधिकारी बैठे हैं उन लोगों का माथा खराब हो गया है। नहीं, किसी का माथा खराब नहीं, आपके सहयोगी या विधान परिषद अरे में भाई, बैठते हैं वो तो- नवल किशोर अरे भाई, यादव, स्वाभाविक- कह रहे चौपट कर दिया अरे शिक्षा विभाग को। स्वाभाविक न है भाई, उसी के प्रतिनिधि हूँ है। कितना आदमी मानसिक दबाव में रहता है, दिन भर शिक्षकों का फोन आते रहता है, दिन भर हम लोग परेशान रहते हैं, तो स्वाभाविक है आपको आदमी भी आ रहा है। आएगा। नहीं तो हम अलग हैं, हम कोई मैं तेजस्वी यादव जैसा सीजनल पॉलिटिशियन है, हम सीजनल नहीं ना है भाई। हम लोग 24 घंटा यही काम करते हैं। क्या जवाब दे रहे हैं लोगों को? कह रहे हैं कि होगा, दम आश्वस्त रहिए, और आश्वस्त हो गए हैं सब। अब बेचैन नहीं होना चाहिए। नेता सबके चक्कर में मत पड़िए। ये नेतागिरी करे वाला जो रहता है ना, वो सब नाश कर देता है। इसलिए शिक्षकों की समस्या सरकार की समस्या है, और उसका निदान निकलेगा, गारंटी शुदा। अधिकतम शिक्षकों को, सबको तो भगवानों संतुष्ट नहीं किए तो हम कहाँ संतुष्ट कर देंगे, लेकिन अधिकतम शिक्षकों को उनकी पीड़ा के साथ सरकार है, सरकार उसका निदान निकालेगी। आप निदान निकालने की बात कर रहे हैं, पर शिक्षक परेशान हो रहे हैं। शिक्षक विभाग के जरिए लेटर जारी कर दिया गया कि जो लोग परेशान हैं विभाग में मत पहुंचिए। अब ये हम नहीं जानते हैं भाई। जब ई शिक्षा कोष बना, आवेदन देने की प्रक्रिया पहले की, वहां जाकर के छुट्टियां लेकर नहीं जा रहे होंगे, तो काहे के लिए छुट्टियां लेकर जा रहे हैं? जब नियम से नहीं हुआ तो नियम जब बदलेगा तब नहीं। परेशान होने की जरूरत क्या है इसमें? परेशानी कोई निदान नहीं होता है। मन के अंदर बेचैनी रहेगा तो कोई उपाय है? भाई नौकरी अपने शर्त पर आप लिए, नौकरी आपको मिल गई, अब नौकरी में आपकी अपेक्षा है, सरकार उसके साथ खड़ी है, तो थोड़ा सा तो इतने बड़े पैमाने पर जब शिक्षकों की बहाली होगी, कब तक हो जाएगा? अब भाई ये हम राजनीतिक ज्योतिष नहीं है, ये गणना हम नहीं करते हैं, ये हमारा आदत नहीं है, वो वाला नहीं है कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, आपके पास नहीं, फोन आ रहा है भाई, नहीं, अपडेट नहीं, लेते हैं कि नहीं लेते? अरे हम क्या अपडेट रहते हैं, हम अपनी बात सार्वजनिक कह दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम ये जानते हैं कि समस्या का निराकरण की दिशा में शिक्षा विभाग बढ़ गया है आगे। जब बढ़ गया है तो निदान निकलेगा। ऐसा कौन समस्या है जिसका निदान नहीं कर सकते? हम लोगों ने किया है इस बिहार में। ऐसा कोई समस्या है जिसका निदान नहीं किया है? अब कुछ लोग को अपने आप में वो समस्या है तो उनको तो निदान नजरे नहीं आएगा, तो कुछ करिएगा तो निदान नजर नहीं आएगा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के जनता से 20 साल नहीं 20 महीने मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि 20 महीने में हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलता है, जो काम पूरा नहीं हो वो पूरा करके देखें। कौन काम कर देंगे? राघोपुर के पुलवा हम बना दिए तो उस पर सोना के लेप लगा देंगे? अरे उनके घरवा में बिजली हम पहुंचा दिए तो बिजली के तरवा नोच लेंगे? राबड़ी देवी उच्च विद्यालय उनके माताश्री के नाम पर 16 कमरा हम बनाए, शिक्षक का बहाली हम किए, उसको बर्खास्त कर देंगे, बिल्डिंग ढा देंगे। कन्या विवाह मंडप हम बना रहे हैं, कन्या विवाह मंडप, अति पिछड़ा दलित की महिलाओं बेटियों का कन्यादान होता था, मन में उसकी पीड़ा होती थी कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तेजस्वी यादव जैसा परिवार है क्या कि दिन दहाड़े लाला रोड से फर्नीचर उठाओ बेटी के शादी में, दिन दहाड़े शोरूम से गाड़ी निकाल लो? ये होता है क्या? अशोका होटल में शादी होता है? नीतीश कुमार जी ने कहा कन्यादान करने के लिए भी तुम्हारे लिए 50 लाख का हमने ये बनाया है। और साथ ही साथ यह अब इसके लिए भूमि का अभाव रहता है। अब भूमि का अभाव है तो कैसे पूरा करेंगे? ये बताइए ना। 43 बीघा पटना में जमीन बनाए हुए हैं ये सब लालू यादव, रीतलाल यादव पर जमीनें कब्जा करने का आरोप लगता है। तो रीतलाल यादव को इतना अच्छा मौका मिला था, 8 बीघा है लालू यादव को दानापुर में, कब्जा कर लेता, उस पर माले वाला कब्जा करता, गरीब गुरबा को जमीन दे देता। तो ये काम करिएगा नहीं, तो हम लोगों ने तय कर लिया है और हमारी इच्छा है, हम लोगों ने नहीं, हमारी इच्छा है कि अगली बार सरकार बनेगी तो कानून की जटिलता में जो बहुत रहता है, तो सीलिंग एक्ट है कि नहीं, तो सीलिंग एक्ट नगर में भी प्रभावी हो, और सीलिंग एक्ट के तहत इसका जमीन जब्त करेंगे और वहां अनाथालय बनाएंगे। लालू यादव का जमीन जब्त कीजिएगा, वहां विधवाश्रम बनेगा, अब वृद्धावस्था आश्रम बनेगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनेगा, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनेगा, और एक शिलालेख वहां लगेगा, किस पिछड़ा वर्ग का जमीन, किस अल्पसंख्यक का जमीन
उसका क्या है बख्शिशनामा नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, तौजी नंबर, उसका रकबा लालू यादव के परिवार ने लिया था, उस शिलालेख रहेगा, बगल में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास रहेगा। तो लोग देखेगा ना, नया पीढ़ी का, कि सामाजिक न्याय में कितना बड़ा ढोंगी है ये बताइए तो। कहता है कि हम ही दलित पिछड़ा को आवाज दिए हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या किए, दरोगा प्रसाद राय ने क्या किया, भोला पासवान शास्त्री ने क्या किया, अब्दुल गफूर ने क्या किया? ये सारे लोग राजनीति में नकारा थे, ऐसा सजा याफ्ता आकार रूप ले रहा है। मैं जानना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, अब 20 महीना का चुनाव होता है, ये कहां से ले आ गए भाई? एकदम माथा पर बोझा चाचा ने दे दिया। ये बोझे है बिहार के लिए। 20 महीना के लिए चुनाव होगा कि 5 साल के लिए चुनाव होगा? ये बताइए तो क्या बोल देता है 20 महीना? अरे 2 बार मौका दिए ना भाई, मनरेगा में काम मिलता है ना, मनरेगा। तो तेजस्वी यादव राजनीतिक मनरेगा के श्रमिक थे। इनको एक बार 21 महीना, एक बार 17 महीना मौका दिए, और दोनों बार काम पूरे नहीं कर पाए। तो हम लोग कहे कि चलो बाहर करो, बर्खास्त कर दिए। तो राजनीति का जो मनरेगा का श्रमिक होगा, उससे बिहार की जनता उम्मीद कर ले। और बिहार की जनता का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसका नेता जो कहता है कि 20 महीना मौका दे दिया, 20 महीना में 10 बार कोर्ट जाए पड़ेगा, और वहां पुकार होगा तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तो बिहार शर्मसार होगा कि नहीं? बिहार शर्मसार होने के लिए नहीं है, बिहार आत्मगौरव की कहानी कह रहा है। चलिए, नीरज कुमार थे, कह रहे हैं कि लालू यादव जो संपत्ति लिए है, जमीन लिए है, उसको जब्त किया जाएगा और उस पर अनाथालय और विवाह मंडप बनाया जाएगा। उतना ही नहीं, शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नाराज हो रहे हैं, कई फोन भी कर रहे हैं, पर नीरज कुमार ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट प्रयास झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।